प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक शिक्षा है, एक गहरी बात है बाइबल से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मोटिवेशन मैसेज नहीं है, आज जो है वो एक शिक्षा है, एक स्टडी है आज। और वो है एक भाई है हमारे जो निरंतर ट्रू पल्स का जो सवाल है उसके जवाब देते हैं। कल उन्होंने एक सवाल किया था, उनका नाम है भाई जॉन स्टीफन सैमुअल। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हेरोदेस के बारे में। कल मैंने ट्रू पल्स में एक सवाल पूछा था कि हेरोदेस के भाई का नाम क्या था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हेरोदेस जो है वो कौन है, क्योंकि कई बार हेरोदेस का नाम आता है। क्या वो एक उपाधि है या वो नाम है एक? तो आज इस विषय पे बातचीत करेंगे और आज मैं फिरौन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि फिरौन कौन है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का ट्रू पल्स का जो सवाल है वो बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि नया नियम किस भाषा में लिखा गया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको बता दूं बाइबल में इसका जिक्र कहीं नहीं है, आपको हिस्ट्री में मिलेगा। जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए। ट्रू पल्स का लिंक है वहाँ पे, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका लिंक है, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के बुक्स परचेज करना तो इस पर मुझे मैसेज कीजिए कि आपको बुक चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि इन बातों को हम जाने समझें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है प्रभु जी, बुरी बुरी बीमारियां हैं और प्रभु जी कल तलाक की समस्या है। तो प्रभु अपने बच्चों के घरों से, उनके जीवन से इन सारी समस्याओं को दूर कर दे प्रभु। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, तो उनको भी प्रभु उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश में एक सवाल है कि हेरोदेस कौन है। सवाल है कि हेरोदेस कोई पद है या नाम है। तो ब्रदर जॉन स्टीफन सैमुअल जो है उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने इस पे नोट कर रखा है क्योंकि कुछ गहरी जानकारी है जिसे मैंने नोट किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे कि हेरोदेस के बारे में सबसे पहले, उसके बाद मैं फिरौन के बारे में आपको बताऊंगा। लिखा कि बाइबल में हेरोदेस एक नाम है जो एक राजवंश के नाम से जुड़ा हुआ है। हेरोदेस राजवंश के सदस्यों ने यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। ये क्या है? एक नाम है जो यहूदिया के राजवंश से जुड़ा हुआ है, राजवंश है उससे जुड़ा हुआ है। हेरोदेस राजवंश के सदस्यों में ने यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। अब देखिए, हेरोदेस राजवंश के कुछ प्रमुख सदस्य जो बाइबल में उल्लिखित हैं उनका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हेरोदेस महान, उसका जिक्र आता है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय से 12 पद तक और लूका 1 अध्याय के 5 पद में। यहूदिया का राजा जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय शासन किया था, ये वो है, उनका नाम है हेरोदेस महान। पहली बात।
दूसरी बात है हेरोदेस एंटिपास। हेरोदेस एंटिपास हिंदी में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 12 पद तक और मरकुस 6 अध्याय के 14 से 29 पद तक इसका जिक्र मिलता है। हेरोदेस महान का पुत्र जिसने गलील के क्षेत्र पर शासन किया था, यह हेरोदेस महान का बेटा है, इसका नाम है हेरोदेस एंटिपास। उसके बाद आता है हेरोदेस फिलिप। इसका जिक्र आता है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 पद में और मरकुस 6 अध्याय के 17 पद में। हेरोदेस महान का पुत्र जिसने इटूरिया के क्षेत्र पर शासन किया था, यह भी हेरोदेस महान का एक बेटा है। उसके बाद आता है हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे आते हैं ना। तो पहला हेरोदेस अग्रिप्पा, इसका जो है प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 23 पद में इसका जिक्र मिलता है। हेरोदेस महान का पोता, ये कौन है? हेरोदेस महान का पोता है जिसने यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। और उसके बाद हम देखते हैं हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय, ये दूसरा, ये भी अग्रिप्पा दो हो गए, एक प्रथम है जिसका जिक्र 12 अध्याय के 1 से 23 पद में है। और हेरोदेस जो है अग्रिप्पा द्वितीय, उसका जिक्र है प्रेरितों के काम 25 अध्याय का 13 पद और 13 से 26 और 32 पद में। यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, नोट करते रहिए, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए मैं उसमें आपको मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं पूरी वचन नहीं आपको दे रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं, रेफरेंस लिख रहा हूं, आप उसे जरूर पढ़िएगा। इस तरह से ये 5 जो है हेरोदेस का जिक्र है पूरे नया नियम में, मत्ती से लेकर प्रेरितों के काम तक। सबसे पहले कौन है? हेरोदेस महान। दूसरे नंबर पर है हेरोदेस एंटिपास। तीसरे नंबर पर है हेरोदेस फिलिप। चौथे नंबर पर है हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम और 5वें नंबर पर है हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय। तो ये 5 प्रकार के हेरोदेस हैं जिनके नाम है, ये नाम है, ये उपाधि नहीं है, ये नाम है। एक वंश जो चलाते, जैसे कि हमारा जो सरनेम होता है वो हमारे साथ जुड़ता है, लेकिन पहले सरनेम नहीं होता था, आगे लगाया जाता था नाम, जैसे हेरोदेस महान, हेरोदेस एंटिपास, हेरोदेस फिलिप, इस तरह से। तो ये 5 हेरोदेस है यहाँ पर, ये नाम है, ये नाम है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि किसे कहते हैं? जैसे कि परमेश्वर एक उपाधि है और उसके अंदर जो है वो है प्रभु यहोवा। जैसे प्रधानमंत्री एक उपाधि है, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति एक उपाधि है, उसमें कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसी तरह से हेरोदेस उपाधि नहीं है, नाम है। उपाधि क्या है? फिरौन। उपाधि है फिरौन। आइए उसको देखेंगे कि फिरौन एक नाम है या उपाधि है। फिरौन एक उपाधि है जो प्राचीन मिस्र के राजाओं के लिए उपयोग में की जाती थी। जो राजा थे मिस्र में, जो राजा होते थे, तो ये मिस्र के राजाओं की एक उपाधि है फिरौन। उसको आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। यह शब्द मिस्री भाषा से आया है जिसमें इसका अर्थ है महल या राजमहल। फिरौन का मतलब है महल या राजमहल। ये मिस्र की भाषा का, इजिप्ट की जो लैंग्वेज है उसमें मिस्र का जो ये सिंबल है फिरौन, उसका अर्थ है महल या राजमहल। उसके बाद हम देखते हैं प्राचीन मिस्र में फिरौन उपाधि का उपयोग राजाओं के लिए किया जाता था जो देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते थे। फिरौन को मिस्र के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजा जाता था और उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था। इसको फिरौन, राजा था, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक उपाधि है फिरौन। फिरौन जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो मोदी हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो एक उपाधि थी मिस्र में फिरौन। आगे देखिए, बाइबल में फिरौन उपाधि का उपयोग मिस्र के राजाओं के लिए किया जाता है, जिसमें से कुछ मुख्य फिरौन हैं। हम देखेंगे रामसेस द्वितीय, फिरौन जिसने मूसा के समय में शासन किया था। कौन था? रामसेस द्वितीय, जिसने मूसा के समय में शासन किया था। अकेनाटेक फिरौन जिसने एकात्मकता की शुरुआत की थी। और तीसरा है होरेमहेब फिरौन जिसने रामसेस द्वितीय के बाद शासन किया था। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर मैंने आपको बताया है। इस प्रकार फिरौन एक उपाधि है जो प्राचीन मिस्र के राजाओं के लिए उपयोग की जाती थी और यह बाइबल में भी
पाया जाता है। इसको बाइबल में भी हम पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर हम आगे चल के देखेंगे तो फिरौन के विषय में बाइबल क्या बताती है, यहाँ पर मैं कुछ हवाले आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक है 12 अध्याय उसका 15 पद। लिखा है, फिरौन के अधिकारियों ने सारा को देखा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। उत्पत्ति 41 अध्याय और उसका 34 पद, यहाँ लिखा है, फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें मिस्र के ऊपर एक अधिकारी बनाता हूं। फिर निर्गमन में भी एक फिरौन का जिक्र आता है 1 अध्याय के 9 पद में। फिरौन ने अपने लोगों से कहा, देखो यहूदियों की संख्या हमारी संख्या से अधिक है। फिर निर्गमन 5 अध्याय में भी एक फिरौन का जिक्र आता है और वह है, मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, ईश्वर ने हमें तुमसे कहने के लिए भेजा है कि तुम मेरे लोगों को जाने दो। इन उदाहरणों से पता चलता है कि बाइबल में फिरौन के कई हवाले हैं जो प्राचीन मिस्र के राजाओं के साथ ईश्वर के लोगों के संबंध को दर्शाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 राजाओं के बारे में बताया, एक तो फिरौन और एक हेरोदेस। फिरौन जो है एक उपाधि है, एक पद है, जैसे कि एक जज होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या साधारणता देखें एक पिता होता है। नाम कुछ भी हो लेकिन एक उपाधि है, एक पिता की, एक प्रधानमंत्री की, एक राष्ट्रपति की, एक मुख्यमंत्री की, एक उपाधि है। उसी तरह से फिरौन है। लेकिन हेरोदेस जो है वो नाम है जो वंश से चलता आता है, वंश में चला आता है। मैंने आपको बताया है उसके बारे में सारी बातें, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए और जान लीजिए अच्छी तरह से कि जो हेरोदेस का जो वंश है उसमें कितने लोग, मैंने आपको 5 लोग बताए हैं जो नया नियम में लिखे हुए हैं, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो इस तरह से मैं समझता हूँ भाई जॉन स्टीफन सैमुअल जी, आपका जो सवाल था, जो दुविधा थी, वो दूर हो गई होगी। अगर आप समझ गए हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि आपको बात समझ में आ गई है कि हेरोदेस जो है वो एक नाम है, वो उपाधि नहीं है। और 5 हेरोदेस का जिक्र किया गया है नया नियम में। और उसके बाद मैंने आपको बताया फिरौन के बारे में। फिरौन के बारे में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक फिरौन जब मर गया था यूसुफ के दिनों में, तब एक और फिरौन आकर वहाँ पर उसने इजरायलियों के ऊपर जुल्म करने शुरू किए। तो वो फिरौन एक उपाधि है, वहाँ पर एक उपाधि थी मिस्र में। तो इस तरह से ये दोनों बातें मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आपकी समझ में आ गई हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, दोबारा देखिए और एक एक बात को नोट कीजिए जो मैंने यहाँ पर लिखी है, उन सबको नोट कीजिए और बाइबल खोल के पढ़िए ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में याकूब के बारे में, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो याकूब है, पुराने नियम का याकूब, उसे जेकब लिखा गया है, और नए नियम में जो याकूब है उसे जेम्स लिखा गया है। ऐसा क्यों है? आने वाले दिनों में हम इस बात पर भी बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नया नियम किस भाषा में लिखा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसे क्लिक कीजिए, उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर मैं ही आपको बताता हुआ मिलूंगा कि नया नियम किस भाषा में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की आत्मिक बुक लेना ताकि आपका आत्मिक ग्रोथ हो, तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दे दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा ड्रीम है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं हर एक सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।